क्या स्वप्न देखा था तुमने अपने ससुराल में बसने के लिए? जीवन साथी के साथ एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्म प्लान किया था तुमने। शादी के बाद ये करूंगी, शादी के बाद वो करूंगी। एक लड़की जन्म के बाद जैसे ही होश संभालती है, उसके कान में एक बात डाल दी जाती है कि तुम पराया धन हो। एक दिन तुम्हें अपने घर चली जाना है, एक दिन तुम्हें ससुराल चली जाना है। जब छोटी होती है लड़कियां तो उसे ऐसे कहा जाता है कि सफेद घोड़े पर बैठकर तुम्हारा राजकुमार आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। और फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे शादी का अर्थ समझ में आ जाता है कि कोई राजकुमार नहीं आएगा, डोली लेकर मेरी बारात लाएगा मेरा दूल्हा और मुझे लेकर जाएगा। परंतु जब वो अपनी माँ को अपने घर में खुश देखती है, फिर उसकी भाभी आती है, उसे वो देखती है कैसे माँ ने अपनी चाबी सौंप दी भाभी को, ये घर के तौर तरीके समझा रही है, तो वो भी एक ख्वाब बुनने लगती है कि मैं भी अब ससुराल जाऊंगी, मेरी भी सास इसी तरह से मेरी माँ बन जाएगी, फिर वो घर मैं संभालूंगी। ख्वाब तब टूट रहा है लड़कियों का जब ससुराल में हो रही है जातियां उन पर। कोई परेशान कर रहा है उसे तो कोई उसकी बात नहीं मानता, कोई लगातार अपमान कर रहा है उसका तो कोई सिर्फ उससे काम निकलवा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस ससुराल में मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन कपड़े के लिए आई हूँ, मेरे यहाँ रहने ना रहने का एक ही प्रभाव पड़ेगा, इस घर में काम नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। आपकी जरूरत किसी को नहीं है। सुबह से रात तक एक की जरूरत का ख्याल रखने वाली को हमेशा ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमसे अच्छी लड़की मिल रही थी, हमें गलती हो गई हमसे, तुम्हें ब्याह कर ले आए, धोखा दिया तुम्हारे पिता ने। इस तरह के शब्द बार बार ससुराल में सुनने को मिल रहा है। चलो किसी के शब्द बुरे नहीं लगते, सास ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, ननद ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, दिल तब दुखता है आपका जब आपका जीवन साथी जो जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था आपको, अब वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, अब नहीं रहना चाहता वो आपके साथ। माँ की बात या बहन की बात सुनकर हर वक्त वो ये कह रहा है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। यदि वो बिगड़ गया है, वो गलत राह पर चल गया है, वो अब आपकी बात नहीं सुनता, वो अब आपके वश में नहीं है, तो चलिए उसे अपने प्रेम के वश में करते हैं, चलिए उसे अपना बनाते हैं। नहीं है वो आपका तो वो अब आपके गुण गाएगा, नहीं देखना चाहता वो आपको तो आपके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाएगा। जहां बात बात पर वो कह रहा है कि अपने मायके चले जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वो एक ही शब्द कहेगा मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलो करते हैं उसे अपने प्रेम में पागल, चलो करते हैं उसे अपने वश में, फिर पति तुम्हारी दिन रात गुलामी करेगा। समझ लो, सीख लो ये छोटा सा वशीकरण, परंतु तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा घर बस जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा, इस बात का विश्वास रहे। पति बिगड़ गया है, गलत रास्ते पर चल जरूर रहा है, चलिए उसे लाते हैं फिर से अपने रास्ते पर। आज आपको लहसुन का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। महज एक लहसुन से अपने पति को आप करेंगे पूर्ण रूप से अपने वश में। किस दिन करना है आपको? शनिवार और मंगलवार की तिथि को छोड़कर कोई भी दिन कर सकते हैं। ये 2 दिन आप यह ना करें, मंगलवार और शनिवार को ना करें, ये 2 ग्रह तोड़ते हैं रिश्ते को। ये बिगड़ जाए तो शादी टूट तक जाती है, तलाक भी होते हैं इनकी वजह से। आपको इन दोनों दिनों का चुनाव नहीं करना है, आपको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, संडे आप इन दिनों में कर सकते हैं यह प्रयोग। और कब करना है? मध्य रात्रि में करना है, कि यानी 12 बजे रात के बाद आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए। 1 भी रुपया का खर्च नहीं करवाती हूँ। आपको एक छोटी सी मोमबत्ती चाहिए,
आपको एक लहसुन चाहिए और एक काली रंग की कलम चाहिए। मार्कर, स्केच पेन या काली कलम कुछ भी ले सकते हैं आप। एक बड़े बड़े दाने वाले लहसुन लेना, एक पोटली पूरा एक साबुत लहसुन। आप जिस रात्रि को कर रहे हैं, मान लीजिए आप सोमवार की रात्रि को कर रहे हैं, सोमवार की रात्रि को आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके लहसुन को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लीजिए। बंद पूरे जो साबुत आपने लहसुन लिया है, गोटा लहसुन लिया आपने, इसे पूरा बंद कर लीजिए। सामने अपनी एक मोमबत्ती जलाकर रख दीजिए। मोमबत्ती केवल आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए। एक काली कलम लेकर बैठ जाइए। एक छोटा सा पात्र ले लीजिए, कटोरी, प्लेट कुछ भी ले लीजिए। लहसुन लेकर आंख बंद करके अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। वहां ध्यान ना लगे तो मोमबत्ती को ध्यान से देखिए और उस अग्नि में अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। तुरंत हो जाएगा। अब ध्यान से करोगे ना, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको अपने पति का फेस दिखाई देने लगेगा। जहां वो दिखाई देने लगे, बिल्कुल उसकी आकृति सामने आ जाए, उसका मुस्कुराता अच्छा चेहरा, लड़ाई झगड़े, रोता, मारता पीटता, गालियां देता वाला चेहरा मत याद करना, मुस्कुराता हुआ शादी वाला चेहरा याद करना। जब वो दिखने लगे तो जो मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को आप जब करोगे आंखें बंद करके, हाथ में लहसुन लेकर, आपको कहना है ओम सामने वाले का नाम सर्व आकर्षाय देहि में नमः। ओम पति का नाम सर्व आकर्षाय देहि में नमः। मंत्र में साफ साफ स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ ताकि जरा भी गलती ना हो। इस मंत्र को 51 बार जप करेंगे आप। 51 टाइम जप करने के बाद ये तंत्र विद्या के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इस लहसुन को उसी वक्त खोलेंगे और जितने भी बीज निकलते हैं सारे बीज निकाल लेंगे। अब उसका छिलका नहीं छीलना है, बिल्कुल ध्यान रहे, सारे बीज को सिर्फ निकाल लेना है। काली रंग की कलम लेनी है और हर एक बीज पर पति का नाम लिख देना। मैंने कहा ना, मोटे मोटे साइज वाले बड़े लहसुन लेना, 8-10 बीज निकलेंगे, सारे बीज पर पति का नाम लिख देना। एक छोटी सी कटोरी या प्लेट रखना, उस पर सारे दाने रख देना, मोमबत्ती हटा देना, चली जाना सोने के लिए। आज तुम्हारे सिरहाने, जिधर तुम सर रखती हो उधर ये सिरहाने रात भर रहेगा और सुबह जैसे ही तुम जागती हो, इस सारे लहसुन को अपनी मुट्ठी में ऐसे बंद कर लोगी जिस पर तुमने नाम लिखा है, आंखें बंद करोगी और फिर से 51 बार इसी मंत्र का जप करोगी। पति स्मरण रहे, हमेशा मस्तिष्क में पति रहे। तुमने रात को भी इसे सिद्ध किया, रात भर अपने तकिए के पास रखा, सिरहाने रखा और सुबह फिर पुनः तुम इस बीज को भी सिद्ध करोगी। लो, तैयार हो गई तुम्हारी तंत्र विधि। एक बढ़िया सा व्यंजन बनाना, सब्जी बनाना, चाहे कुछ भी बनाना, दाल बनाना, चाहे कुछ भी बनाना, और लहसुन की ये सारी कलियों में से छोटा छोटा भी पीस काट के एक लहसुन की भी कली तुम्हारा पति अवश्य खाए, इस बात का स्मरण रहे। एक लहसुन की कली उसके बेड के नीचे डाल देना, एक लहसुन की कली उसके कपड़े जहां रहते हैं वहां डाल देना, शेष जो बच जाए उसे फूल पौधे में डाल देना। अपने पति के समीप तुम्हें इन लहसुन की कलियों को रखना है। एक खिला जरूर देना, अंदर से बाहर तक, भीतर से बाहर तक वो तुम्हारा होगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, कैसे तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाएगा तुम खुद ही देखोगी। 1 घंटे में असर होगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।